इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दोबारा से अपने वचन कहते हैं, क्योंकि भगवान जब अपने भक्त की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो वो उनको अंत तक नहीं छोड़ते, उसकी नया पार लगवाते ही हैं। तो हमें भी अर्जुन के तरह ही श्री कृष्ण की शरण हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक है, इसलिए मेरे परम तत्व को देवता भी नहीं जानते, क्योंकि उनके होने का कारण भी मैं ही हूँ, वो मुझसे ही विस्तारित हुए हैं। मैं अजन्मा, अनादि और सभी के जन्म का कारण हूँ। जो मनुष्य मुझे जान जाता है वो पाप से मुक्त हो जाता है, और इसलिए ही श्री कृष्ण हमें अपने विषय में विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को जान लेना और उनके कहे ज्ञान पे चलना ही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने विस्तार को समझाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण अनंत हैं, उनकी व्याख्या करना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए अपनी व्याख्या ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे एक अध्यापक अपने शिष्य को विषय समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग करता है। श्री कृष्ण ही हमारे हर भाव के कारण है, हमारे यश, अपयश, कीर्ति के कारण भी वही हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, सबके अस्तित्व से पहले 7 महर्षि थे, और उनसे भी पहले 4 संकादिक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार थे। यह सब श्री कृष्ण कहते हैं मेरे ही संकल्प से पैदा हुए हैं। इसका अर्थ है जो है और जो नहीं भी है वह कृष्ण से ही है। ये दुनिया भी श्री कृष्ण के संकल्प से बनी है। इस दुनिया में हम जन्मे और इस दुनिया को देखने समझने के लिए हमारे भाव उत्पन्न हुए, जो कि श्री कृष्ण से हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा सुने, देखे और अच्छे ही कर्म करें, क्योंकि आप अच्छे भाव रखेंगे तो अच्छी संगति में रहेंगे। और श्री कृष्ण बताते हैं, मेरी स्तुति करने वाले को मैं ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात अच्छी संगति में रहकर भजन करना और भगवान की चर्चा करने मात्र से ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। हमें भगवान मोह, लालच आदि विकारों का त्याग करके निष्काम कर्म करने को कहते हैं, और बताते हैं कि हमारे चेतना रूप में हमारे अंदर कृष्ण ही स्थित हैं, और अच्छी कर्म करने पर वह हमारी सहायता जरूर करते हैं। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि भगवान हमारे कल्याण के लिए हृदय परिवर्तन भी कर सकते हैं। मन की इच्छा उनको जानने की करके तो देखो, वो कैसे ही आपकी कमियों को आपकी शक्ति बनाकर आपका उद्धार करते हैं। अर्जुन अब श्री कृष्ण को समझने लगते हैं और स्वयं भगवान की सुनी बातें दोहराकर अपने ज्ञान को पक्का करते हैं और कहते हैं, आपके इस स्वरूप को ना देवता जानते हैं ना दानव। श्री कृष्ण को पर ब्रह्म रूप में जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, माधव आप ही पुरुषोत्तम, देवों के देव, सभी भूतों के स्वामी हैं, और आप ही हमारे अंदर स्थित हैं, जो अपने से अपने को जानने का भाव जागृत करते हैं। इसका अर्थ है खुद को खुद से जानना और समझना, सेल्फ एनालिसिस। अर्जुन श्री कृष्ण की विशेषता जानने की इच्छा करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस भाव से वह उनका चिंतन करें, और यह सिर्फ कृष्ण ही बता सकते हो, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं जो उनके बारे में जानता हो। देखिए, दुनिया का सबके बड़ा धनोधर अर्जुन ज्ञान की जिज्ञासा को जैसे प्रकट करता है, हमें भी उसी प्रकार ज्ञान को जानने की पूरी कोशिश इसी तरह करनी चाहिए। तब हम भी अर्जुन की तरह इस जीवन की युद्ध को जीत सकते हैं, और इसमें भगवान हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ आते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सीमा और विस्तार के बारे पूछते हैं। भगवान अर्जुन की जिज्ञासा को देख कहते हैं, यह मैं तुझे जरूर समझाऊंगा पार्थ, लेकिन इसको समझना बहुत ही कठिन, या यूं कहे असंभव है, क्योंकि मेरी सीमा जो तू देख रहा है कर्ण मात्र भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वह सिर्फ श्री कृष्ण की माया योग शक्ति का एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आगे श्री कृष्ण बताना शुरू करते हैं,
मैं ही सबका जन्मदाता हूँ और सबके भीतर चेतना के रूप में स्थित हूँ, अर्थात इसको हम अपनी सिक्स्थ सेंस के रूप में समझ सकते हैं, जो कि कभी गलत नहीं होती क्योंकि यही कृष्ण है। आगे वह अपने विराट रूप को समझाते हैं। वह कहते हैं, सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति सूर्य की है, वह मैं हूँ। वेदों में श्रेष्ठ साम वेद में हूँ। देवों श्रेष्ठ इंद्रा मैं ही हूँ। हमारी इंद्रियों में श्रेष्ठ मन श्री कृष्ण ही है। प्राणियों में श्रेष्ठ उनकी चेतना, यह भी कृष्ण है, और इसी चेतना के शरीर से निकलने पर मृत्यु हो जाती है। आगे भगवान बताते हैं, ऋग्वेद में बताए रुद्रों में श्रेष्ठ रुद्र शंकर मैं हूँ। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मैं ही हूँ। जलाशयों में सबसे बड़ा जलाशय अर्थात समुद्र भी मैं हूँ। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी मैं हूँ और नागों में श्रेष्ठ शेषनाग भी मैं हूँ। दानवों में श्रेष्ठ प्रहलाद भी मैं हूँ। प्रहलाद राक्षस हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पशुओं में श्रेष्ठ पशु सिंह मैं हूँ और पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ मैं हूँ। यज्ञ से हुई शुद्ध वायु जो वातावरण को शुद्ध करती है, वह वायु मैं हूँ। असुरों का नाश करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं ही हूँ। भागीरथी गंगा भी मैं ही हूँ। कालों में महाकाल जन्म और अंत की वजह मैं हूँ। छंदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री, यह भी स्वयं हूँ। छल में सबसे बड़ा दुष्कर छल जुआ, यह भी कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं, सात्विक पुरुषों का भाव और उनकी निश्चितता मैं ही हूँ। मैं ही वासुदेव और पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन हूँ। मुनियों में श्रेष्ठ वेद व्यास भी मैं हूँ। वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष पीपल मैं हूँ। अगर आप में कुछ श्रेष्ठ विशेषता है, वो कृष्ण ही है। जीतने के लिए चाहिए होती है नीति और गुप्त रखने के लिए रहना होता है मौन, यह भी कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। वो हर वस्तु जिसमें प्राण हो या ना हो, वह श्री कृष्ण ही है, जो कि अंत समय सब कृष्ण में ही विलय हो जाएगा। श्री कृष्ण अपनी महिमा बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, मेरी किसी भी शक्ति का अंत और शुरुआत नहीं है। ये जितना तूने जाना, यह बस तेरे समझने मात्र के लिए है। इसे आप उदाहरण समझकर भगवान की शक्ति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए इतना ही बताते हैं। आप ही अब अपने आसपास श्री कृष्ण को हर कण में ढूंढिए, शायद वो आपको आपके भीतर ही प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, मेरा प्रयास है आसान और कम शब्दों में इस ज्ञान को आप तक ला पाऊं। यह कर्म श्री कृष्ण से मुझे मिला है। मेरा अनुरोध है, भगवत ज्ञान को विस्तार से जानने के लिए आप भगवत गीता पढ़ने का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।